गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है हम क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, लालू प्रसाद यादव हमेशा एक ही जैसी हेयर स्टाइल और एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, जॉन विक, मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इन सभी में एक बेहद कॉमन चीज है। इनमें से ज्यादातर लोग अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं दिखाई देते। अगर आप इन लोगों की पूरी जिंदगी को ट्रैक करें, स्पेशली इनके इंटरव्यूज को, तो आप पाएंगे कि ये लोग अपने आउटफिट्स को लेकर या फिर कई बार अपनी हेयर स्टाइल्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं रहते हैं। जहां पर एक आम आदमी चाहता है कि हर समय अच्छा दिखे, डिफरेंट वैरायटीज के कपड़े पहने, अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल्स रखे या फिर बहुत अलग अलग तरीके के आउटफिट्स अपने वार्डरोब में रखे, वहीं दूसरी ओर ये सारे के सारे टॉप 1% या फिर सक्सेसफुल पर्सन आपको ज्यादातर अपने लिए बहुत ही ज्यादा कैजुअल दिखाई देंगे। आप जब इनकी जिंदगी को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे तो आप एक बेहद कॉमन फैक्टर पाएंगे जो कि काफी अजीब भी है। ये लोग अपने कपड़ों को लेकर, अपने हाव भाव और ये कैसे दिखते हैं इसे लेकर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होते। ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। यही वजह है कि जब आप मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं तो वो एक टी शर्ट और एक जीन्स में भी आपको दिखाई दे जाते हैं। दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम पूरी जिंदगी एक ही जैसी हेयर स्टाइल, एक सिंपल सी प्लेन शर्ट और पैंट में अपना जीवन गुजार देते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर इसके अंदर जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत बेहतरीन सबक है जो हम देख नहीं पा रहे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बेहद शानदार सीक्रेट की, जिसका नाम है डिसीजन फटीग। दोस्तों, डिसीजन फटीग असल में हमारी अपनी कैपेबिलिटी से रिलेटेड है। किसी भी एक इंसान जो कि एक बड़ी सी टीम को लीड कर रहा है या फिर किसी बिजनेस का ओनर है, जब भी वो कोई डिसीजन लेता है तो इसके लिए उसे काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उसे एनालिटिकल पावर, सोचने और अवेलेबल रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर ठीक से एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन लेना होता है। जब आप एनालिटिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए मेहनत कर रहे होते हैं, जो कि मानसिक मेहनत ही सही, इसमें आपकी एनर्जी बहुत सारी खर्च होती है। अगर आपको सुबह से शाम तक तकरीबन 50 से 100 डिसीजंस लेने हों तो यकीन जानिए आपके शुरुआती 10 डिसीजन बेहद शानदार, रैशनल और इफेक्टिव होंगे। पर जैसे जैसे आप 80 और 90 नंबर के डिसीजंस पर आते जाएंगे, आप सिर्फ नाम भर के लिए डिसीजंस ले रहे होंगे और आपके डिसीजंस इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल टाइम्स के दौरान जब इंटरव्यू या फिर वाइवा की प्रैक्टिस हो रही होती थी, तब पहले और दूसरे स्टूडेंट से बहुत कठिन सवाल और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला वाइवा पूछा जाता था। वहीं आखिरी स्टूडेंट्स का नंबर आते आते एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने पर लगे रहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दे और यहां से जाए। यही कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग का। किसी भी एक इंसान की पूरे दिन की एबिलिटीज सीमित हैं 10 से 15 डिसीजंस लेने के लिए। इससे ज्यादा डिसीजंस अगर आपको लेने के लिए कहा जाता है तो आपके डिसीजन एक दिन में उतने इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे। हम में से वो लोग जो बहुत बड़े बिजनेस ओनर नहीं हैं या फिर जो इस सीक्रेट को नहीं जानते, वो अपने ज्यादातर वक्त अपने सारे फैसले खुद के लिए लगातार करते रहते हैं। इससे होता यह है कि अगर दिन में आपको 50 फैसले करने हैं तो इससे आपके कुछ फैसले इफेक्टिव और कुछ नॉन इफेक्टिव रहेंगे। यहीं पर डिसीजन फटीग का एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। वो लोग जो टॉप 1% में हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस सैटरडेज या फिर संडेज को लिए जाते हैं, या फिर गोल्फ कोर्स पर गोल्फ खेलते समय? कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्यों ये बड़े बिजनेसमैन गोल्फ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये बड़े डिसीजंस लेने के लिए अपने ब्रेन को फ्री रखना चाहते हैं। ज्यादातर बड़े डिसीजंस वीकेंड्स पर किए जाते हैं क्योंकि बाकी के वीकडेज में वो अपने बाकी के कामों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि किसी एक डिसीजन को करने के लिए उस पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस और इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स वीकेंड्स पर की जाती हैं, जब वो अपने ब्रेन को बाकी दूसरे कामों से फ्री रख सकते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए, आपका ब्रेन पूरे एक दिन के लिए सिर्फ 15 से 20 अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप इनमें ये डिसीजंस भी डाल देते हैं कि आप सुबह कौन सा ब्रश करेंगे, आप किस दिन नहाएंगे, आप आज कौन से कपड़े पहनेंगे, आप कौन सा ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर बाहर जाने के लिए कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और कौन सा रूट लेंगे,
तो ये आपके ऑफिस के डिसीजंस को अफेक्ट करने लगता है, क्योंकि आपने 15 डिसीजंस के स्लॉट में से 10 डिसीजन सुबह ही ले लिए हैं। यही वजह है कि टॉप 1% लोग अपने लिए एक स्पेसिफिक आउटफिट चुन लेते हैं और वे हमेशा यही ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। ऑफिस आने जाने के लिए उनके पास एक ड्राइवर, खुद की चुनी हुई एक गाड़ी जो कि पहले से डिसाइड की हुई होती है। ज्यादातर टॉप 1% लोग, अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी लाइफ उनकी प्रॉपर प्लानिंग पर चलती है, जहां वे मिनिमम डिसीजंस लेते हैं। ज्यादातर चीजों को वो ऑटोमेटिक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि उनका मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का मेन्यू तक शामिल होता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि खुद को डिसीजन फटीग से बचा सकें। वो चीजें जिन पर उन्हें ज्यादा फोकस नहीं करना है, उनके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ब्रेकफास्ट में जो भी बनता है वो आसानी से खाकर निकल जाते हैं। यदि ब्रेकफास्ट ना भी मिला तो भी उनके लिए ये बड़ा मैटर नहीं है। उनके लिए बड़ा मैटर ये है कि ऑफिस में, उनके बिजनेस में क्या डिसीजन लिया जा रहा है। इसलिए ये लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने लिए इन छोटे मोटे डिसीजंस को अपने परिवार, अपनी बीवी या फिर अपने माता पिता के लिए छोड़ देते हैं। ऑफिस जाने के लिए किस रूट का इस्तेमाल करना है, ये वो अपने ड्राइवर पर डिपेंडेंट होते हैं। उनके ड्राइवर को ये पूरा अधिकार होता है, क्योंकि अंत में उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वे टाइम पर ऑफिस पहुंचें, क्योंकि उनका ब्रेन जिस एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता वो है अपनी एनर्जी को मिस यूटिलाइज करना। वे अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस्ड एरिया पर ही खर्च करते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सुना है कि ज्यादातर टॉप 1% लोग बहुत बड़ी पार्टीज या फिर दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने को अवॉइड करते हैं? ये लोग ज्यादातर आइसोलेट रहना पसंद करते हैं और अपना समय दूसरों के साथ आसानी से शेयर नहीं करते। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टॉप 1% कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी के 99% नहीं जानते। डिसीजन फटीग उन्हीं में से एक खास डिसीजन है। तो अगर आज तक आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप अपने बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या फिर किसी एक डिसीजन को लेने में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को एक बार दोबारा से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में 15 डिसीजन लेने वाली आपकी कैपेसिटी ज्यादातर उन डिसीजंस को लेने में निकल रही है जो डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए, जिन्हें आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं या जिनके लिए आप अपने परिवार वालों या फिर अपने कलीग्स पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसी समय अपनी लाइफ स्टाइल में एक मेजर चेंज करने की जरूरत है। डिसीजन फटीग आपको 99% के ग्रुप से निकालकर 1% में डाल सकता है, पर शर्त यह है कि क्या आप इसे सीख रहे हैं या नहीं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। सवाल यह है कि हम क्या सीख रहे हैं।